जब से एलआईसी शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है उसके बाद जिस तरीके के प्रोडक्ट्स, जिस तरीके के प्लान्स वो लॉन्च कर रही है उसमें एक अलग तरीके की धार नजर आती है। इससे पहले जब एलआईसी एक कॉरपोरेशन के तौर पे काम करती थी और वह पूर्णतया सरकार के अधीन थी, उस समय क्या प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, किस तरीके के डिसीजंस लिए जा रहे हैं एलआईसी के अंदर, इसकी कोई भी जानकारी बाहर नहीं आती थी। लेकिन शेयर मार्केट में लिस्ट होने के बाद जहां एलआईसी फ्री हो गई है वहीं पे उसकी चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। नमस्कार, दिस इज एस के सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा हुआ प्रोग्राम निवेश खिड़की। आज इस प्रोग्राम में हम एलआईसी के एक ऐसे प्लान के का रिव्यू करेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे जो प्लान शेयर मार्केट से लिंक है और जिसका नाम है इंडेक्स प्लस। यह प्लान जल्दी ही एलआईसी ने लॉन्च किया है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्लान की विशेषताएं क्या हैं। उसके बाद हम ये जानेंगे कि कौन कौन से लोग इस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद हम इस प्लान की डिटेल्स को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये प्लान काम कैसे करता है। और उसके बाद हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जो इसके जो लिक्विडिटी है वो किस तरीके से है, फंड की लिक्विडिटी किस तरीके से है। उसके बाद हम इसके कुछ जो चार्जेस होते हैं जो कंपनी चार्ज करती है उस तरीके के चार्जेस को हम जानने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये प्लान कौन कौन से लोग को ले सकते हैं या किनको ये प्लान लेना चाहिए। तो आप इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए क्योंकि आपको इस प्लान की पूरी डिटेल इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडेक्स फंड का नाम अब तक जो आपने सुना था या तो शेयर मार्केट में सुना था या फिर आपने म्यूचुअल फंड में, लेकिन एलआईसी ने इंडेक्स प्लस के नाम से जो ये प्लान निकाला है वो वाकई एक बहुत ही शानदार प्लान है। और जिन लोगों को एलआईसी की गारंटी के साथ शेयर मार्केट का रिटर्न चाहिए उनके लिए एक बेहतरीन प्लान है। तो इसमें आपका जो फंड जो निवेश करते हैं वो दो तरीके से काम करता है। पहला तो आपके कुछ फंड मोर्टेलिटी चार्जेस के तौर पे इंश्योरेंस में लगते हैं। उसके बाद जो फंड आपका बचता है यानी ज़्यादातर आपके फंड का जो पोर्शन होता है वो शेयर मार्केट में निवेश होता है। और जो जब भी आपको रिटर्न मिलता है तो जो उसकी फंड वैल्यू मिलती है वो रिटर्न के तौर पे आपको मिलती है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि इसमें एलआईसी आपको समय समय पर कुछ गारंटेड एडिशन यानी रिटर्न जो गारंटेड होंगे वो आपको इस पॉलिसी में ऐड करेगी। और इसके साथ साथ इसमें पार्शियल विड्रॉल की सुविधा भी है, जो आप बीच में अगर फंड निकालना चाहें तो आप निकाल भी सकते हैं। और साथ में प्रीमियम इसका सिर्फ 2500 रुपये महीने से भी आप शुरू कर सकते हैं इस प्लान को। और टैक्स रिटर्न आपको जो है कि मिलेगी इसमें, चाहे वो 80C की हो या 1010D की हो। और उसमें इसमें कुछ सीमा भी है कि 2 लाख 2.5 लाख के प्रीमियम पर आपको कुछ टैक्स की लाइबिलिटीज या जो बेनिफिट्स मिलती हैं वो कुछ अलग होती हैं और बाकी प्रीमियम पे कुछ अलग होती हैं। तो इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जब बात आती है कि कौन से लोग इस प्लान को ले सकते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 2 तरह के का सम एश्योर्ड जो है कि प्रोवाइड किया जा रहा है। पहला, आप अपने एनुअल प्रीमियम यानी जो साल में आप प्रीमियम दे रहे हैं उसका 7 टाइम्स सम एश्योर्ड आप ले सकते हैं। दूसरा, आप 10 टाइम्स आप सम एश्योर्ड ले सकते हैं। तो अगर आपकी उम्र 90 डेज से लेकर 50 ईयर्स तक की है तो आप दोनों तरह के सम एश्योर्ड ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र 51 टू 60 ईयर्स के बीच में है तो आप 7 टाइम्स के सम एश्योर्ड का ऑप्शन ही ले सकते हैं। इसके साथ साथ मिनिमम मैच्योरिटी एज 18 साल है और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 ईयर्स उनका है जो 10 टाइम्स का सम एश्योर्ड जिन्होंने लिया है। और जिन्होंने 7 टाइम्स का सम एश्योर्ड लिया है उनका जो है वो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 85
ईयर्स है। पॉलिसी टर्म्स की अगर आप बात करें तो जो लोग लेस देन जो एनुअलाइज यानी जो एक वर्ष का जो प्रीमियम है जिनका 48,000 रुपए तक है तो वो 15 से 25 साल के टर्म को ले सकते हैं, लेकिन जिनका 48,000 से ऊपर तक का प्रीमियम है वो 10 साल से लेके 25 साल तक का प्रीमियम वो ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो इसके बाद जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो भी मैं बता दूं कि जितने साल की पॉलिसी आप लेंगे उतने साल का प्रीमियम आपको पे करना है। अगर आप प्रीमियम मोड की बात करें तो इसमें आपको ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली और नेच की सुविधा भी आपको मिलती है। लेकिन उसके साथ एक बात का जो आपको ख्याल रखना है वो ये है कि अगर आप ईयरली प्रीमियम रखते हैं तो मिनिमम प्रीमियम आपका 30,000 होगा। अगर आप हाफ ईयरली रखते हैं तो मिनिमम प्रीमियम आपका 15,000 होगा और क्वार्टरली रखते हैं तो 7,500 होगा और मंथली रखते हैं तो आपका 2,500 रुपीज होगा। मैक्सिमम प्रीमियम की कोई लिमिट इस प्लान में नहीं है। अब जो अगला सवाल ये है कि आपका जो फंड निवेश होता है वो दो तरीके के फंड में निवेश होता है। आपके पास ये ऑप्शन है कि दोनों में से कोई भी फंड आप चूज कर सकते हैं। अगर आप इसको देखें तो उसमें पहला फ्लैक्सी ग्रोथ फंड है जिसमें 0 to 20% का आपका जो पैसा है वो गवर्नमेंट गारंटेड सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट डेब्ट्स जो काफ़ी सिक्योर होते हैं उनमें निवेश होगा। शॉर्ट टर्म अगर इन्वेस्टमेंट सच मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में जो आपका पैसा इन्वेस्ट होगा वो 0 to 40% होगा और इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स जो कंपनीज में होंगी वो 40 to 100% होगा। तो ये काफ़ी जो है कि आपका पैसा शेयर मार्केट में डायरेक्टली इक्विटी में निवेश होता है। और अगर आप इसको देखें तो अगर आप फ्लैक्सी स्मार्ट फंड को देखें तो उसका जो रेशो है वो भी सेम ही है, लेकिन दोनों में जो अंतर है वो क्या है। फ्लैक्सी ग्रोथ फंड की अगर बात करें तो ये इंडेक्स एनएससी निफ्टी 100 इंडेक्स यानी 100 कंपनियों में ये आपका पैसा निवेश किया जाएगा। और अगर आप सेकेंड ऑप्शन फ्लैक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड को देखें तो इसमें आपका 50 यानी एनएससी निफ्टी 50 इंडेक्स में आपका पैसा निवेश होगा। इसको मैं क्लियर कर दूं आपको, अगर इंडेक्स के टॉप के 100 कंपनीज में पैसा आपका निवेश होता है तो उसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा रहता है क्योंकि उसमें आपकी छोटी कंपनियां भी आ जाएंगी। लेकिन अगर आपका निफ्टी 50 में आपका पैसा निवेश होता है इंडेक्स में तो वो थोड़ा सा सेफ रहेगा। इसमें जो खास बात ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि LIC इसमें कुछ गारंटेड एडिशन ऐड करेगी, तो अगर उसकी जो डिटेल है कि जो भी आपका पॉलिसी टर्म होगा उस पॉलिसी टर्म के दौरान 6th ईयर में अगर आपका प्रीमियम 48,000 तक है तो 3%, अगर 48,000 से ज़्यादा है तो 5%, 10वें साल में आपका 6% 48,000 तक का और उसके बाद मोर देन 48,000 में 10%, 15th ईयर में 12 एंड 20 ईयर्स में 15 एंड 25 एंड 25 में 18 to 30। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको LIC अपनी तरीके से कुछ गारंटेड एडिशन भी इसमें ऐड कर रही है जो नॉर्मली आपको म्यूचुअल फंड या किसी भी तरीके के शेयर मार्केट में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता। इसमें जो कुछ चार्जेस लगते हैं जैसे प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, अगर आप फर्स्ट ईयर में आपको 8%, ऑफलाइन ऑनलाइन 3%, सेकेंड और फिफ्थ ईयर में आपका 5 to 5% और ऑनलाइन में 20%, 2.00% एंड देयर आफ्टर 4% और ऑनलाइन में 1.50%। इसके साथ साथ फर्स्ट 5 ईयर्स जो पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज लगते हैं वो आपका
फर्स्ट 5 ईयर्स आपको जो है कि कोई चार्जेस नहीं लगते, लेकिन 6 ईयर से आपको जो है कि ऑन 12th ऑफ 3.25 मल्टीप्लाई बाई एनुअलाइज प्रीमियम और ₹125 पर मंथ आपको जो है कि एंड देयर आफ्टर 7th ईयर ऑनवर्ड स्केलेटिंग द रेट ऑफ 5% आपको ये चार्जेस लगते हैं। ये चार्जेस आपके पॉलिसी में जो है कि अलग से नहीं लिए जाते, आपके प्रीमियम में से ही ये सारे चार्जेस जो है कि डिडक्ट कर लिए जाते हैं। इसके बाद पार्शियल विड्रॉ, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो आप क्या करेंगे। इसके लिए इस प्लान में आपको पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी आपको दी जाती है। उस पार्शियल विड्रॉल में आपको जो है कि सबसे पहले पार्शियल विड्रॉल हम पॉलिसी की बात कर लेते हैं। इसका जो लॉकिंग पीरियड है वो 5 ईयर्स तक है। 5 ईयर्स से पहले आप इसमें से पैसे नहीं निकाल सकते, पैसे आपको 5 साल के बाद ही मिलेंगे। उसके बाद आप इसको विड्रॉ करा सकते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से आपने 5 साल पहले आपने पॉलिसी को बंद कर दी या फिर आपने प्रीमियम नहीं पे किया, तो वो आपका जो पॉलिसी है वो डिसकंटिन्यू हो जाती है। लेकिन जैसे ही 5 साल बीत जाते हैं लॉकिंग पीरियड के बाद, जो चार्जेस डिडक्ट होकर जो वैल्यू बनेगी उसकी वो आपको दे दिया जाता है। लेकिन आफ्टर 6 ईयर 5 साल के बाद आपका जो पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी इसमें दी जाएगी। 6 to 10th ईयर के बीच में 20% ऑफ योर फंड वैल्यू आप निकलवा सकते हैं। उसके बाद 11 to 15 ईयर्स के बीच 25%, 16 to 20 ईयर्स के बीच 30% और 21 to 25 ईयर्स के बीच 35%। इस तरीके से आप अपनी पॉलिसी में से फंड जो है कि विड्रॉ करा सकते हैं। तो सवाल यह उठता है कि अगर ड्यूरिंग टू पॉलिसी बीच में डेथ हो जाए तो फिर नॉमिनी को क्या मिलेगा। तो इसमें दो तरीके से पॉलिसी काम करती है। एक, यदि डेथ हो जाती है तो या तो फंड वैल्यू या तो फिर जो इंश्योरेंस का पैसा होगा, अगर आपने 1 लाख का प्रीमियम दे रहे हैं, अगर आप 10 टाइम उसका रिस्क कवर ले रखा है और 10 लाख उसकी वैल्यू बनती है, तो आप जो है कि आपको जो इंश्योरेंस का पैसा अगर आपको ज़्यादा है तो वो मिलेगा, नहीं तो आपको फंड वैल्यू का अगर ज़्यादा है तो दोनों में से एक आपको मिल जाता है। और इसमें आप एक्सीडेंटल बेनिफिट भी एक्टिवेट करा सकते हैं, जिसमें एक्सीडेंट होने पर वो आपको पैसा जितना सम एश्योर्ड होता है उतना ही पैसा आपको और मिल जाता है। कुछ एडिशनल जानकारी इसमें अगर मैं देने की बात करूं तो सबसे पहले तो आप सम एश्योर्ड को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। आपने एक बार जो डिसीजन ले लिया उसी आधार पे ये पॉलिसी काम करेगी। उसके बाद टॉप अप प्रीमियम इज नॉट अलाउ और असाइनमेंट और नॉमिनेशन इसमें अलाउड है। पॉलिसी लोन की फैसिलिटी इसमें अलाउ नहीं है, तो आपको लोन इसमें नहीं मिलेगा। और ग्रेस पीरियड जो मंथली जो मोड है उसमें 15 डेज और बाकी मोड में 30 डेज का ग्रेस पीरियड है। आप इस पॉलिसी को अगर रिवाइवल करने की जो बात है तो 3 साल के अंदर कभी भी आप इसको रिवाइव करा सकते हैं। अब सवाल यह है कि यह पॉलिसी किन लोगों को लेना चाहिए, जो सबसे बड़ा सवाल है। मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को LIC के साथ प्यार है और जो LIC पे ट्रस्ट करते हैं, वो अगर चाहते हैं कि थोड़ा सा रिस्क लेकर अपने पैसे को, क्योंकि अगर आप देखें तो जो इंडोमेंट प्लान्स हैं जो LIC के, उसमें अगर उसकी जो चक्रवृद्धि रिटर्न है, जो कंपाउंडेड रिटर्न है, वो 5 to 6% के बीच में आती है। अलग अलग प्लान पे अलग अलग तरीके से वैरी कर सकता है, 1% का ऊपर नीचे फ्लैक्चुएशंस हो सकती हैं। लेकिन अगर आप अपने रिटर्न को 8 से 12 या 15% तक की ग्रोथ अगर आप देना चाहते हैं तो आपका जो है कि वो लोग इस प्लान को ले सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आप किसी पर्पस के लिए, चाहे वो आपके
बच्चों के फ्यूचर के लिए या किसी तरीके के अपनी रिटायरमेंट के लिए प्लान आप लेना चाहते हैं और आपको लगता है कि यार म्यूचुअल फंड में तो जितना आप प्रीमियम भरेंगे उतना ही पैसा मिलेगा, लेकिन अगर बीच में कुछ हो गया तो क्या हुआ। इस केस में आप ये प्लान ले सकते हैं जिससे कि अगर बीच में आप प्रीमियम नहीं भर पाए या आप इस ज़िंदगी में नहीं रहे, तो जो इंश्योरेंस का पैसा है वो आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट कर देता है। और अगर आप एलआईसी के गारंटेड एडिशन के साथ अगर आप कोई इस तरीके का इन्वेस्टमेंट करना चाहते तब भी आप ले सकते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर एक आदमी का अपना फाइनेंशियल प्रोफाइल है। मैंने एक कॉमन सी बात कही है, जब भी आप ये प्लान लें तो आप अच्छे तरीके से अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से डिस्कस करके ये प्लान लें, क्योंकि आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में क्या है क्या नहीं है ये आपकी सारी चीज़ें आपका फाइनेंशियल कंसल्टेंट ही समझ पाएगा। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है और आपको अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल ऑप्शन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम सिर्फ एलआईसी की ही प्लान्स की नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनीज के इंश्योरेंस प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, इन सारी चीज़ों का रिव्यू हम इस पूरे प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। तो मुझे भरोसा है कि अगले वीडियो के साथ आप मेरे साथ मौजूद होंगे। नमस्कार, जय हिंद।